गुजरात का ऐतिहासिक शहर जूनागढ़ न केवल अपनी समृद्ध संस्कृति, पहाड़ों और किलों के लिए मशहूर है, बल्कि इसके अंधेरे गलियारों में एक ऐसी रहस्यमयी कहानी दबी हुई है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। ये कहानी ऊपरकोट किले से जुड़ी हुई है, जहां सदियों से अजीबोगरीब घटनाएं घटती आ रही हैं। इस किले से एक राजकुमारी, एक तांत्रिक और एक भयानक श्राप की कहानी जुड़ी हुई है, जिसके कारण ये किला आज भी भूतहा माना जाता है। सदियों पहले जूनागढ़ के राजा रुद्र प्रताप सिंह की बेटी रूपमती अपनी अनुपम सुंदरता और कोमल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। जब वह महल की बालकनी से नीचे झांकती तो सैकड़ों लोग बस एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ते। उसकी हंसी की गूंज महल के हर कोने में सुनाई देती थी और उसकी उपस्थिति से पूरा किला जैसे जीवंत हो उठता था। लेकिन उसकी सुंदरता पर एक काली नजर भी थी, एक काला तांत्रिक जिसका नाम भीमनाथ था। वह पहाड़ियों में स्थित एक गुप्त गुफा में रहता था और तंत्र मंत्र की साधना करता था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया, लेकिन जब राजकुमारी को उसकी नीयत का पता चला तो उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। गुस्से में आकर तांत्रिक ने भयानक मंत्रों का उच्चारण किया और पूरे किले को श्राप दे दिया। राजकुमारी, तेरा ये किला अब कभी चैन से नहीं रह पाएगा। तेरी आत्मा इस जगह भटकती रहेगी और जो कोई भी इस किले में कदम रखेगा वह डर और दहशत के साए में जिएगा। ये श्राप सुनकर राजकुमारी डर गई, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे क्या पता था कि यह श्राप उसके पूरे परिवार और किले के भविष्य को अंधकार में धकेल देगा। तांत्रिक के श्राप के कुछ दिनों बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय राजकुमारी के कमरे से खुद ब खुद झूमर गिर जाते, जबकि वहां कोई नहीं होता। सेवकों ने शिकायत की कि उन्हें रात में किसी के रोने और सरसराने की आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने महल की छत पर किसी सफेद साड़ी पहने औरत को चलते देखा, लेकिन जब वे पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे राजकुमारी खुद भी इन घटनाओं का शिकार होने लगी। उसे रात में अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही तांत्रिक दिखाई देता जो उसे काले जादू से अपने वश में करने की कोशिश करता। एक दिन जब राजकुमारी अपने कमरे में अकेली थी तो अचानक एक भयानक चीख पूरे महल में गूंज उठी। जब सेवक कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी जमीन पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। किसी को नहीं पता चला कि उसकी मौत कैसे हुई। उस दिन के बाद महल और किला पूरी तरह बदल गया। भूतहा जूनागढ़ आज भी सुनाई देती हैं चीखें। राजकुमारी की मौत के बाद जूनागढ़ का किला कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। लोगों का कहना है कि रात के समय कोई अकेला किले में नहीं जाता, क्योंकि वहां से किसी के चलने और फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। कुछ गवाहों ने बताया कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक औरत को महल की छत पर घूमते हुए देखा। कुछ पर्यटकों ने महसूस किया कि जब वे किले में दाखिल हुए तो उनके शरीर में अचानक ठंडक दौड़ गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। कई बार स्थानीय लोग सुनते हैं कि रात के समय कोई किसी को पुकारता है, लेकिन जब वे पलटकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। किले के कुछ हिस्सों में कैमरा लगाने की कोशिश की गई, लेकिन अजीब तरीके से हर बार कैमरे बंद हो जाते हैं या रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। क्या ये केवल एक कहानी है या फिर सच में जूनागढ़ का किला किसी अनदेखी शक्ति के वश में है? कुछ वैज्ञानिक इसे सिर्फ लोगों की कल्पना मानते हैं, जबकि कई लोग इसे हकीकत बताते हैं। कई भूत शोधकर्ताओं ने यहाँ रात बिताने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कई मानसिक रूप से विचलित होकर लौटे। अगर आप साहसी हैं तो आप भी इस किले में रात बिताकर देख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आधी रात को आपको कोई नाम लेकर पुकारे तो पलटकर मत देखना। ऐसी और भी रियल गोस्ट स्टोरीज सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल सपनों की दुनिया को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।